नमस्कार, मैं हिंदुस्तान की आवाज़ मुंबई से अरुण कुमार तिवारी। आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं उस मुद्दे पे मैं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के बीएसटी विभाग का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। आज 5वां महीना लग गया है, मार्च से लेकर जुलाई महीना चल रहा है। जुलाई में 9 तारीख 10 तारीख हो चुकी है। लोग बेरोजगार बैठे हैं, काम धंधे बंद हैं, बिजनेस बंद हैं, प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह ठप हुआ है। छोटे रोजगार वाले बैठे हुए हैं, बड़े रोजगार वाले बैठे हुए हैं। उसके बाद बीएसटी डिपार्टमेंट, जो मुंबई की सबसे बड़ी लाइफलाइन मानी जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड है, इसने गरीबों के ऊपर ऐसा कुठाराघात किया है, ऐसा उसके ऊपर एक वज्रपात गिरा दिया है कि किसी का 6,000 रुपये का बिजली का बिल आया है, किसी का 7,000 रुपये का बिजली का बिल आया है, किसी का 15,000 रुपये का बिजली का बिल आया है, किसी का 6,000 रुपये का बिजली का बिल आया है। जो कि जो रेगुलर उपभोक्ता हैं, यूज़र्स हैं, किसी का 800, 900, 1,000 रुपये के मंथली बिल आते थे रेसिडेंशियल्स बिल के ऊपर। इस तरीके से उन्होंने इस महीने में बिल्स दिया हुआ है, जो कि मैक्सिमम बिल्स लोगों ने भरा हुआ है, बहुतों ने भरा हुआ है। और नहीं भरा हुआ है तो वहाँ पर इंडिकेशन मेंशन भी नहीं है कि आपका इतने महीने का बिल हमने एक साथ दिया हुआ है। ये महाराष्ट्र सरकार, ये बीएसटी डिपार्टमेंट, इन दोनों की क्या गठजोड़ है, क्या तालमेल है। किसी का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कुछ भी मनमाना प्राइस लगा देता है, कोई मनमाना टैक्स लगा देता है, कोई मनमाना बिल भेज देता है। इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार का क्या ध्यान है? लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कर्ज से मर रहे हैं, खर्चों से मर रहे हैं। उनके पास महीनों के खर्च के पैसे नहीं हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हैं। उसके बावजूद सरकार का किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है आम जनता के ऊपर, न ही आम जनता के ऊपर उसका किसी भी प्रकार का कोई सहायता देने का प्लान है। खाली न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में करोड़ों करोड़ों रुपए के आर्थिक पैकेज की प्लानिंग होती है, लेकिन कोई भी पैकेज, कोई भी प्लानिंग किसी आम जनता तक आज तक नहीं पहुंच पाई और न पहुंचेगी, क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार से, उनका मनोबल ही नहीं है कि हम आम जनता को मजबूत करें। लोग बीमारी से न मरे, लेकिन इस बिजली के बिल से ज़रूर मर जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं सरकार से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस डिपार्टमेंट के ऊपर इमीडिएट कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर एक बोर्ड बिठाया जाए कि इन्होंने कैसे बिल भेज दिया। बिजली का बिल जो आज तक आता था वो एक एंजुरम बिल होता था, एक एक्चुअल बिल होता था। एक्चुअल बिल अगर सपोज कीजिए आपका एक महीने का 1,000 रुपये आ रहा है, तो अगले महीने एंजुरम आपका 1,000 या 1,100 या 900 आता था। ये एंजुरम एक्चुअल से भी बढ़कर इसके 10 गुना आ गया है। किसी का 3,500, किसी का 4,500, किसी का 8,000, 7,000। ये सिर्फ मुंबई में ही ऐसा नहीं हुआ है, ये सारे महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इन घटनाओं पे महाराष्ट्र सरकार क्या ध्यान दे रही है? एक तरफ लोग भूखों से मर रहे हैं, एक तरफ रोजगार से मर रहे हैं, एक तरफ दवाई के खरीदने के पैसे से मर रहे हैं, एक तरफ उनको किराने भरने के पैसे नहीं हैं, एक तरफ उनके पास सारी चीज़ों की सुविधाएं नहीं हैं। बट सरकार चाहती है कि बिजली के मार्फत हम इतना पैसा वसूल लें। तो सरकार का अगर ये योगदान है, मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा सोचती है। अगर सरकार ऐसा सोचती है तो गलत सोचती है। तो सरकार और उनके ब्यूरोक्रेट्स को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनंती करता हूं कि इस डिपार्टमेंट के ऊपर बैठें, उन पर चेकिंग करें और सभी लोगों के इस बिल के वाढ़ी दर से मुक्ति दिलाएं। नमस्कार, धन्यवाद।